तो हेलो बच्चों, स्टू की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? तो गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि जो थे उनके बारे में, कौन थे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 और उसके बाद लास्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो सरस्वती पुरस्कार 2025 के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए अपने स्क्रीन पे आइए और देखिए हम लोग जो गणतंत्र दिवस मनाए हैं, तो गणतंत्र दिवस कैमा मनाए हैं? तो 77वां 77वां कौन सा गणतंत्र दिवस हम लोग मनाए हैं, ठीक है। इसके जो मुख्य अतिथि थे, कहाँ के थे? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष जो थी वो, उनका क्या नाम था? तो उर्सुला फॉन डेर लेयन। क्या नाम था? उर्सुला फॉन डेर लेयन, ठीक है। उसके बाद यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष जो आई थी, उनका क्या नाम था? एंटीनियो कोस्टा। क्या नाम था? एंटीनियो कोस्टा। ये आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए, ये रहे प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल के, ये रहे एंटोनियो कोस्टा। ये आपको दिख रहे होंगे, एंटोनियो कोस्टा। ये रहे प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, ये रहे, ठीक है, उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद ये 25 के रहे हैं, ठीक है, ये 24 के, ये 23 के, ये अलग अलग, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे ये देखना है पद्म पुरस्कार 2026। तो पद्म पुरस्कार जो है उसकी घोषणा कौन की है? तो राष्ट्रपति ने 131वें पद्म पुरस्कार की घोषणा की है। कौन सा? तो 131वां पद्म पुरस्कार की घोषणा की है। इसमें जो सूची शामिल है उसमें इस प्रकार का सूची है कि इसमें क्या है? तो पद्म पुरस्कार में जो है क्या दिया गया था? पद्म विभूषण कितने थे? तो 5। उसके बाद पद्म भूषण कितने? तो 13। उसके बाद पद्मश्री 113। टोटल ये कितना है? 19। और विदेशी, NRI, PIO, OCI श्रेणी के व्यक्ति के लिए 6। और मरणोपरांत कितने को दिया गया? तो 16 को। पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्राप्तकर्ता थे वो कितने थे? 16 थे। तो ये देखिए पद्म विभूषण किनको दिया गया? तो धर्मेंद्र। ये क्या है? धर्मेंद्र का 16 देखे होइएगा मूवी। उसके बाद देखिए केटी थॉम्स, ये नजाम जो है कला के क्षेत्र में इनको दिया गया, कला से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए नारायणन, क्या है? पी नारायण, शिक्षा साहित्य, ठीक है। उसके बाद अच्युत आनंद, ये है। उसके बाद ये है पब्लिक अफेयर। ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं चर्चित कुछ नाम होगा। तो चर्चित नाम में खिलाड़ी के नाम तो आप जानते होइएगा, रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को भी क्या मिला? पद्मश्री मिला। क्या मिला है? पद्मश्री। तो पद्मश्री रोहित शर्मा को मिला है, आर माधवन को मिला है, हरमनप्रीत को मिला है, सविता पूर्णिया को मिला है, प्रवीण कुमार को मिला है और विजय अमृतराज को मिला है। तो रोहित शर्मा के बारे में जानते होइएगा। रोहित शर्मा क्या है? तो क्रिकेटर है। किस खेल खिलाड़ी है? किस खेल के? तो क्रिकेटर है, क्रिकेट के खेल के। उसके बाद देखिए आर माधवन, क्या है? तो आर माधवन का आप फिल्म देखे होइएगा, 3 इडियट। आर माधवन जो है 3 इडियट में आपको दिखे होंगे, ये अभिनय हीरो है। उसके बाद आपको हरमनप्रीत कौर है। हरमनप्रीत कौर खेल क्या है? तो इनको खेल के फील्ड में मिला है। तो ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो महिला क्रिकेटर, ये महिला क्रिकेटर है। उसके बाद सविता पूनिया जो है हॉकी के खिलाड़ी हैं। उसके बाद प्रवीण कुमार जो है पैरा एथलेटिक्स है। क्या है? पैरा एथलेटिक्स है। और विजय अमृतराज क्या है? खिलाड़ी हैं किस फील्ड के? तो टेनिस के। अब देखिए पद्म, ये हम लोग देख लिए पद्मश्री। अब देखिए पद्म भूषण 13 मिला है। किसको मिला है? तो अलका याग्निक, क्या है? तो सिंगर है, अलका याग्निक को मिला है। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी पब्लिक अफेयर है, इनको भी मिला है। उसके बाद कालीपाटी रामासामी, ये क्या है? तो ये इनको क्या बोला है? कलीपाटी रामास्वामी पलानी स्वामी। क्या नाम है? कलीपाटी रामासामी पलानी स्वामी, ठीक है। ये क्या है? मेडिसिन, ठीक है, किस फील्ड के है? तो मेडिसिन। उसके बाद मम्मूटी जो है कला के कलाकार हैं। उसके बाद देखिए डॉक्टर नोरी दत्ता त्रियुड्डू, ये जो है मेडिसिन। उसके बाद देखिए पीयूष पांडे, मरणोपरांत को मिला है कला के क्षेत्र में। अब देखिए SKS मेडुलानंद, ये क्या है? सोशल वर्कर है। ये क्या है? सोशल वर्कर थे। और ये देखिए सतावाधनी आर गणेश, ये क्या है? कला के क्षेत्र से हैं। अब देखिए शिबू सोरेन। उसके बाद देखिए उदय कोटक। उसके बाद आपको ये उदय कोटक हैं, ये BK मल्होत्रा। उसके बाद पल्ली नटेशन। उसके बाद विजय अमृतराज खेल के क्षेत्र में। चलिए तो अब हम लोग देख रहे हैं वर्ष 2026 के लिए बिहार को 3 प्रमुख हस्तियों को क्या मिला है? पद्म पुरस्कार मिला है, पद्मश्री मिला है, से सम्मानित किया गया है। तो पहला नाम क्या है? विश्व बंधु, मरणोपरांत मिला है। विश्व कला क्षेत्र में क्या दिया था? विशिष्ट योगदान दिया था। और विशेषकर लोक नृत्य के संरक्षण और परिशिक्षण के लिए यह सम्मान दिया गया है। किसके लिए? तो लोक नृत्य के संरक्षण और प्रशिक्षण के लिए इनको क्या मिला है? ये पुरस्कार मिला है। ये कौन सा? जो डुमकच जो गांव में देखते हैं, बड़ी लोकप्रिय है
तो ये डोमकच को लोकप्रिय बनाया है। किसको लोकप्रिय बनाया है? विश्व बंधु डोमकच को लोकप्रिय बनाया है। ग्रामीण समुदाय के बारे में शिक्षित किए हैं और ग्रामीण समुदाय को क्या किया है? इसके बारे में शिक्षित किए हैं। विश्व बंधु मूल रूप से बिहार पटना के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तो बिहार पटना के विश्व बंधु रहने वाले। अब दूसरा देखिए क्या है? भरत सिंह भारती। भरत सिंह भारती वरिष्ठ भोजपुरी लोक गायक है। क्या है? वरिष्ठ भोजपुरी लोक गायक, जिन्हें भोजपुरी लोक संगीत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। कहाँ दिलाए? तो वैश्विक स्तर पर क्या दिलाया है? पहचान दिलाया। कौन? तो भरत सिंह भारती। ठीक है, वरिष्ठ भोजपुरी लोक गायक हैं। उसके बाद देखिए इसमें इन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री, कला के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया है। किससे नवाजा गया है? तो पद्मश्री पुरस्कार से इनको क्या गया है? नवाजा गया है। उसके बाद ये देखिए ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो बिहार के रहने वाले हैं, भोजपुर जिले से आते हैं। कहाँ से आते हैं? तो भोजपुर जिले से। उसके बाद देखिए 1962 में आकाशवाणी पटना रेडियो से जुड़े। कब जुड़े? आकाशवाणी पटना से जुड़े। आकाशवाणी पटना से, पटना रेडियो से क्या किए? जुड़े 1962 में। उसके बाद देखिए तीसरा नाम क्या है? गोपाल जी त्रिवेदी। गोपाल जी त्रिवेदी जो है इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में दिया गया है। अभियांत्रिकी मतलब कृषि विज्ञान के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है। इनको महत्वपूर्ण शोध और योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? पद्मश्री पुरस्कार से इनको क्या किया है? सम्मानित किया गया है। मूलतः ये वाले हैं, मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले हैं। मतलूपुर गांव है, वहीं के ये रहने वाले हैं। पूसा विश्वविद्यालय के ये क्या रहे हैं? पहले कुलपति रहे, पूर्व कुलपति। ये डॉक्टर त्रिवेदी ने रिटायरमेंट के बाद गांव को अपनी कर्मभूमि बनाया। कहाँ बनाया? तो गांव को अपना ही कर्मभूमि बनाया डॉक्टर त्रिवेदी। और यहाँ जो है कर्मभूमि बनाया, वहाँ मत्स्य पालन किए और आधुनिक खेती को क्या किए? बढ़ावा दिए। मछली उछली पाले, उसके बाद ये गाँव की खेती को क्या किए? बढ़ावा दिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं गणतंत्र 77वें गणतंत्र दिवस पर अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? शुभांशु शुक्ला को। किसको? शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया। इनको क्या किया गया? कृति चक्र और 13 को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय कौन से हैं? तो दूसरे भारतीय हैं। प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा। राकेश शर्मा कब गए थे? तो 1984 में राकेश शर्मा गए थे। उसके बाद दूसरा जो गए शुभांशु शुक्ला गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं? तो इसमें हम लोग पढ़ना है जो शुभांशु शुक्ला है वह वर्तमान में एक्सीओम मिशन 4 पर है, जिनसे वह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ना है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के बारे में। वैरामुथु तमिलनाडु साहित्यकार हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग को देखना है। ये देखिए साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया है। किसके क्षेत्र में दिया गया है? तो साहित्यकार थे, तो किसके क्षेत्र में दिया जाएगा? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा। तो इनको किसके क्षेत्र में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च और प्राचीन पुरस्कार है। सर्वोच्च है और प्राचीन पुरस्कार है, जो 1961 में क्या हुआ? स्थापित किया गया। इसमें जो रकम तय किया जाता है, जो रकम है, जो राशि है कितना है? तो 11 लाख इसमें रकम दिया जाता है। जो प्रशस्ति पत्र है उसमें सम्मान के रूप में साइटेशन करता है। ठीक है, उसके बाद वाग देवी की प्रतिमा, सरस्वती जो होती है, सरस्वती देवी जो है, सरस्वती देवी की एक कांस्य प्रतिमा इनको सम्मानित दिया जाता है भेंट के रूप में। और प्रथम ज्ञानपीठ 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को दिया गया। किनको दिया गया? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दिया गया? 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को दिया गया। ठीक है, इतना हम लोग देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं सरस्वती सम्मान 2025 के दूसरे सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित 2025 के जो थे, उनका नाम क्या है? राम कुमार मुखोपाध्याय। कहाँ के हैं? तो बंगाल के लेखक है, बंगला लेखक है। कहाँ के? तो बंगला लेखक है ये। जो किस प्रकार के लेखक है? तो उपन्यास, उन्होंने उपन्यास लिखा है। उपन्यास का क्या नाम है? तो हाड़ा पार्वती कथा के लिए इनको क्या दिया गया है? सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2025 के साहित्यिक कार्यों के लिए इनको, साहित्य के कार्य के लिए 2025 में इनको क्या गया है? सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा, किसके द्वारा सम्मानित किया गया था? के बिरला फाउंडेशन द्वारा इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। उसके बाद हम लोग इसमें देख सकते हैं जो सरस्वती सम्मान जो है उसका शुरुआत कब हुआ था? सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में की गई। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा बड़ा साहित्य में है। कौन? भारत में। साहित्य कौन सा? भारत में। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए इसमें 15 लाख रुपए के साथ एक प्रशस्ति पत्र और एक क्या है? पट्टिका शामिल है। एक पट्टिका शामिल है और एक क्या है? प्रशस्ति पत्र है। और इसका रकम जो है, इसमें कितना रकम दिया जाता है? तो 15 लाख रुपए इसका रकम है। और प्रथम सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है किनको दिया गया? तो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया, अमिताभ बच्चन के पापा को। ठीक है, अब हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। तो थैंक यू सो मच, आप पूरे लेक्चर को देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए। और इतना ही, टाटा बाय बाय।